इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं इंडिया 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी है संत रविदास मंदिर के पास और जहां पर मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं वहां के मैनेजर। उनसे हम बात करेंगे जो 24 करोड़ रुपए की लागत से जो एक भव्य म्यूजियम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। वाराणसी स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर में एक भव्य और अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से यह हाईटेक म्यूजियम लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रहा है। म्यूजियम न सिर्फ आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक संत रविदास के विचारों के साथ ही उनके आदर्श समाज बेगमपुरा का सजीव अनुभव भी कराएगा। म्यूजियम में 15वीं शताब्दी का एम्बियंस तैयार किया जाएगा, जहां उस दौर की वस्तुएं, वेशभूषा, परिवेश और संगीत के माध्यम से संत रविदास के कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ ऑडियो विजुअल तकनीक के जरिए संत रविदास के वचन, पद और वाणी को सुना और महसूस किया जा सकेगा। श्रद्धालु और पर्यटक यह जान सकेंगे कि किस तरह संत रविदास ने सामाजिक समानता, मानवता और प्रेम का संदेश दिया। संत रविदास जयंती से पहले इस म्यूजियम के निर्माण को लेकर सरकार की ओर से मिले इस बड़े तोहफे से रैदासी समाज में खासा उत्साह और खुशी का माहौल है। माना जा रहा है कि यह म्यूजियम न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। वाराणसी रविदास मंदिर के प्रबंधक रणवीर सिंह ने बताया कि संत रविदास की जन्मस्थली पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम जानना चाहेंगे ये जो 24 करोड़ रुपए की लागत से जो ये बहुत ही अच्छा भव्य निर्माण कार्य किया जा रहा है म्यूजियम का, सर उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और श्रद्धालुओं के लिए उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी आपके द्वारा? ये म्यूजियम में जो संत रविदास महाराज जी हैं उनका इतिहास रखा जाएगा, उसकी प्रतिमा रखी जाएगी, उसके संबंधित जो भी उन्होंने कोते किए हैं उसके संबंध में उसका उच्चारण किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो म्यूजियम बनेगा वो कितनी फ्लोर का म्यूजियम बनेगा और कब तक ये तैयार होगा? वो तो 3 फ्लोर का है और मार्च 2027 तक तैयार हो जाएगा। 20 तक तैयार हो जाएगा। सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मतलब कि अभी रविदास जी की जयंती भी होने वाली है 2 दिन के बाद, तो सर उसको मद्देनजर रखते हुए क्या खास तैयारियां की जा रही हैं? खास तैयारियां वो टेंट उट लग रहे हैं, टेंट सिटी बन रहा है, तो पंडाल लगेंगे, लोगों को रहने के लिए सब व्यवस्था की जाएगी। लंगर भंडारा चलेगा, जो पंजाब से तकरीबन 3 गाड़ी 4 गाड़ी आ चुकी है जी। अच्छा सर, जैसे कि जब ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या यहाँ पर कोई वीवीआईपी आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए? वीआईपी तो इसी वक्त भी शायद आने की कोई संभावना है, शायद प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे, लेकिन 2027 को तो उसका उद्घाटन होना है, तो प्राइम मिनिस्टर के आने की पूरी संभावना है। म्यूजियम के निर्माण के बाद यहाँ आने वाले लोग संत रविदास की जीवन, संघर्ष और उनकी शिक्षाओं को गहराई से जान सकेंगे। इससे आने वाले पीढ़ियों को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिलेगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास की शिक्षाओं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सिर गोवर्धन स्थित निर्माणाधीन रविदास म्यूजियम में एक अनोखी और आध्यात्मिक पहल की जा रही है। म्यूजियम के भीतर संत रविदास द्वारा कहे गए दोहे और चौपाइयों का संगीतबद्ध पाठ सुनाई देगा, जिससे दर्शनार्थी न केवल इतिहास से जुड़ेंगे बल्कि भक्ति और विचारों की अनुभूति भी करेंगे। म्यूजियम में आधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जैसे ही श्रद्धालु विभिन्न दीर्घायु में प्रवेश करेंगे, वहां गुरु रविदास के अमर वचनों का मधुर संगीत का साथ पाठ गुजेगा। या संगीतात्मक प्रस्तुति संत रविदास की सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा है कि दोहा और चौपाइयों के पाठ के साथ उनके अर्थ और संदर्भ को भी सरल भाषा में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी और देश विदेश से आने वाले पर्यटक गुरु रविदास के विचारों को सहजता से समझ सके। म्यूजियम प्रशासन का मानना है कि यह पहल न सिर्फ एक सांस्कृतिक अनुभव होगी, बल्कि
म्यूजियम प्रशासन का मानना है कि यह पहल न सिर्फ एक सांस्कृतिक अनुभव होगी बल्कि समाज को जोड़ने वाला संदेश भी होगी। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस हाईटेक रविदास म्यूजियम को संत रविदास की जन्मस्थली सिर गोवर्धन की पहचान के रूप में विकसित किया जा रहा है। संगीत में पिरोए गए दोहे और चौपाइयाँ म्यूजियम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक होगी, जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। बताया जा रहा है कि रविदास की जन्म उत्सव के अवसर पर सिर गोवर्धनपुर में वीवीआईपी और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कई बड़े नेता और नामचीन हस्तियां यहां मत्था टेकने आते हैं। देश के कई बड़े नेता और नामचीन हस्तियां यहां मत्था टेक चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं संत रविदास की जन्मस्थली पर दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने यहां दर्शन कर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। हाईटेक म्यूजियम के निर्माण में काशी में तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं महंत, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और जो भव्य म्यूजियम यहाँ बन रहा है और किस तरीके से यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा देखी जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया 24। तब तक के लिए नमस्कार।